आ रही हूँ महाराज जी, आ रही हूँ। जय जय राधेशम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण और प्रसंग है हमारा विशेष सूची। विशेष सूची इसकी आप महिमा इसकी समझ ही रहे होंगे कि पूरी भागवत का स्मरण हो जाता है। दशम स्कंद उत्तरार्ध 66वां अध्याय पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। और 67वां अध्याय में है पौंड्रक वही जो कृष्ण बन जाते थे। पौंड्रक वही जो नकली कृष्ण बन गया था। मैं वासुदेव हूं और भगवान कृष्ण को ही कह रहा था कि ये तो झूठा है, मैं ही सच्चा हूं। तो ये 66वें अध्याय में है और काशीराज का उद्धार। 67वें अध्याय में द्विध का उद्धार और 68वें अध्याय में कौरवों पर बलराम जी का कोप। द्विध एक बानर हुआ, बहुत बलवान था। वो सतयुग से ही वहां पे निवास कर रहा था, बहुत बलवान था। तो बहुत तब वो लोगों को परेशान भी करता था, तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार मैंने उसको उसकी गति दे दी। मार दिया। 68वां अध्याय है, इसे 68वां भी बोलते हैं। कौरवों पर बलराम जी का कोप। कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। 69वें अध्याय में देवऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना कि कितनी थी उनकी रानियां। कितने हजार? 16,108। तो इनके साथ भगवान जी को, हजार। हाँ, इनके साथ भगवान जी कैसे रहते हैं? तो ये कौतुक देखने के लिए अपने ऐसा जो विचार उनके शंका उत्पन्न हुई, उसको समाधान के लिए वहां पहुंचे। तो देखते हैं कि जहां भी जिस घर में भी जाता हूं, भगवान जी अलग अलग कार्य कर रहे हैं हर घर में। कहीं पे सेवा पूजा कर रहे हैं, कभी कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कोई लोग उनकी सेवा, भगवान की सेवा करें, इस तरह बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो ये मार्मिक दृश्य जो है ना, ये है तो ये संसार भगवान में ही है, पर ज्ञान दृष्टि से। अज्ञान से तो फिर संसार है, और ज्ञान से यही वैकुंठ है। पर उस सोच को पहुंचेंगे, ज्ञान, उस ज्ञान को पहुंचेंगे तब ही लगेगा, नहीं तो अभी हमें गुण दोष ही दिखते हैं, अच्छा बुरा ही दिखता है। इस कथा का विशेष मर्म जो है कि नारद जी ने क्या देखा,
जहाँ जाते हैं, भगवान आश्चर्य से कहते हैं, ओह! नारद जी आ गए। पीछे वाले घर में पूजा करा के आते हैं नारद जी की। और जिस घर में जाते हैं भगवान जी उनकी महात्मा जी आए हैं और सेवा पूजा करने लग जाते हैं उनकी। हुँ, तो तो 69वें अध्याय में देवऋषि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना और 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। नित्यचर्या, अपना वही भजन साधन भगवान जो करते थे। राम हो या कृष्ण हो, ये नहीं है कि भगवान है तो हमने कुछ नहीं करना। वो तो उन्होंने आदर्श जीवन अपने भक्तों को दिखाया। वो भजन कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा भी करते हैं, शंकर भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं और इसके 12वें अध्याय में है कि वो भागवत जी का पाठ करते हैं। तो 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या, उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना और 71वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। 72वें अध्याय में पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। 73वें अध्याय में जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। जो जरासंध ने पकड़ के रखे थे, उन सबको छुड़ा दिया भगवान ने और भगवान इंद्रप्रस्थ लौट आए। 74वें अध्याय में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। शिशुपाल ने कहा, अरे इतने बड़े राजा, इतने ऋषि, सब ब्राह्मण, बड़े विद्वान बैठे हुए हैं और इस ग्वाले को आपने अग्र पूजा के लिए बैठा दिए। इस सबसे पूजा इनकी पहले हो रही है, ये कैसे? बहुत गाली किया उसने, बहुत गाली निकाली कृष्ण को। 100 पूरी होते ही उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका मस्तक उतार दिया। और 76वें अध्याय में शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। 77वें अध्याय में शाल्व उद्धार। 78वें अध्याय में दंत वक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। बलवल उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत, तो कथा सबको पता है। और 80वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत और 81वें अध्याय में सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोपियों की भेंट, ये 82वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोपियों की भेंट 83वें अध्याय में भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत।
वसुदेव जी का यज्ञोत्सव 84वां अध्याय और 85वां श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी जो है उनके पिता, उनको ब्रह्म ज्ञान भगवान ने दिया। ये 85वें अध्याय में सबको पढ़ना चाहिए। और देवकी माता जी को 6 पुत्रों को लौटा लाए भगवान। देवकी माता के मैंने अपने भाई हुए उनके लौटाले में यमपुरी में थे, वो वापस ले आए भगवान। इस कथा में बहुत मर्म है। माता अपनी संतान के लिए कितना समर्पण होता है कि अपना वो बंधन छोड़ नहीं पाती है। छियासीवें अध्याय में सुभद्रा हरण और भगवान मिथिलापुरी में राम राम 86वें अध्याय में सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और शुद्धदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। और सुभद्रा हरण भी बड़ा रोचक है। सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण बलराम की बहन है और कृष्ण को पता है कि सुभद्रा अर्जुन को चाहती है, तो कृष्ण ही समझा देते हैं कि भाग जाओ और बताते हैं कि रथ जो है वो सुभद्रा चलाएगी, अर्जुन नहीं चलाएगा। तो बाद में बात संभाल लेते हैं कि रथ तो सुभद्रा चला रही थी, तो सुभद्रा ले गई है कि अर्जुन ले गया, अर्जुन को क्यों दोष देते हो? तो बलराम जी ने बड़ा कोप किया इस बात के, लेकिन बाद में भगवान ने कहा बताओ सुभद्रा ले गई अर्जुन को। सीताराम। और 87वें अध्याय में वेद स्तुति, 88वें हाँ जो 87वें अध्याय में वेद स्तुति है, बहुत मार्मिक है। और शिवजी का संकट मोचन 88वें अध्याय में। क्या छोड़ें और क्या ना छोड़ें भागवत जी के पाठ को। और जो 89 है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, वो लात मारी थी ना भगवान के, वो क्या प्रसंग है यहाँ पे मिल जाएगा 89 में। और भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, इसमें अर्जुन फंस गए थे प्रतिज्ञा करके, और भगवान ने किसी अलग ब्रह्मांड में जाकर के जो भगवान के बालकों को उठा के ले गए थे ब्राह्मण के, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने इसी लीला रची। वहां से उधर जो कृष्ण थे उस ब्रह्मांड में वो उठा के ले जाते थे। ऐसी इससे इससे पता लगता है कि हमारे ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड का और छोर नहीं है, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के एक एक रोम में, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो हमारी ये छोटी सी बुद्धि अपना हिसाब किताब ठीक नहीं कर पाती है, तो भगवान की महिमा को कैसे जानेगा। और दशम स्कंद के उत्तरार्ध का
90वां अध्याय है भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। और हमारा 10वीं स्कंद उत्तरार्ध का आज इतना ही पाठ होगा। और जो कच्छ के जो प्रश्न है अपने बृहस्पति पिताजी को, वो प्रश्न जो पढ़ के सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग नंबर 111 से 113 और पेज नंबर है 415 मेरी किताब का 415 योग विशिष्ट। जी। बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्व त्याग साधना से जीवन मुक्ति, मिथ्या पुरुष की आख्यायिका और उसका तात्पर्य। पाठ का नाम है बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्व त्याग साधना से जीवन मुक्ति, मिथ्या पुरुष की आख्यायिका और उसका तात्पर्य। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, रघुनंदन, यह शिखी ध्वज की कथा मैंने तुमसे आद्योपांत कह दी। श्री राम, राजा शिखी ध्वज ने जिस प्रकार व्यवहार करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार तुम भी राज्य व्यवहार करो। शिखी ध्वज की तरह ही बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी ज्ञान प्राप्त किया था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कच्छ ने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया था, उस क्रम को संक्षेप में मुझसे कहिए कि जिस क्रम से बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने ज्ञान प्राप्त किया था, वह क्रम संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री विशिष्ट जी बोले, श्री राम, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखी ध्वज की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। इसकी कथा तुम सुनो। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ, त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का यथार्थ ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। फिर से विशिष्ट जी बोले, श्री राम, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखी ध्वज की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कथा को अब तुम सुनो। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और यों ही यौवन आरंभ हुआ, त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का यथार्थ ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। कच्छ ने कहा, भगवान, सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, मैं इस संसार रूपी जाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, यह आप बताइए। कच्छ अपने पिता बृहस्पति जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान,
सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, मैं इस संसार रूपी जाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, यह आप बताइए। बृहस्पति बोले, पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान इस संसार सागर से किसी प्रकार के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल जा सकता है। फिर से बृहस्पति बोले, पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान इस संसार सागर से किसी प्रकार के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल जा सकता है। बिना कोई उद्वेग किए इस संसार रूपी जाल से प्राणी जो है बाहर निकल जा सकता है। अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान इस संसार सागर से किसी प्रकार के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल जा सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पिता का यह परम पवित्र वचन सुनकर कच्छ सब कुछ परित्याग करके एकांत वन में चला गया। सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया अपने पिता के वचन सुनकर और एकांत वन में चला गया। पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में जरा भी उद्वेग नहीं हुआ कि मेरा बेटा वन में चला गया। कुछ भी उन्हें उद्वेग नहीं हुआ, क्योंकि जो महान होते हैं उनका मन संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश अचल रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि जो महान होते हैं उनका मन संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश अचल रहता है। वन में जाने के अनंतर उसे जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए, 8 वर्ष बीत गए उसके वन में रहते रहते, तब किसी महारण्य में उस कच्छ ने अपने पिताजी का दर्शन किया। कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की। 8 साल बाद उनको मिले और कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इसके बाद कच्छ ने अत्यंत मधुर वाणी में बृहस्पति जी से कहा। कच्छ ने कहा कि मैंने जो सर्व त्याग किया है, राम राम, उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि मुझे अभी तक निर्मल शांति प्राप्त नहीं हुई। मैंने जो सर्व त्याग किया है उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि मुझे अभी तक निर्मल शांति प्राप्त नहीं हुई। तो मैं सोच रहा हूँ वशिष्ठ जी थोड़े बोले, से श्री यही राम, आप सेक दो मुझे, कच्छ ठीक है ना? अरण्य तेल में डाल इस के थोड़े से प्रकार ना, दीन मैं वचन दलिया बोल ही रहा सेक था कि लूंगा ना, सभी का जब आप सेक लेंगे बीच में दलिया बाद में डाल त्याग दूंगा। करो, नहीं, वो गलत हो सभी का जाएगा, त्याग करो, यूं कहकर बृहस्पति आकाश में गलत हो जाकर जाएगा, सदृश्य हो गए। क्योंकि अभी कच्छ गलत यह है, वचन कह ही ठीक रहा करना था पड़ेगा मेरे को। कि मुझे निर्मल शांति की प्राप्ति ये नहीं हुई 8 दाल ही वर्ष डालने वन में पड़ेंगे। रहते हुए भी। तो उनके वचन अभी पूरे ही जरा नहीं ये हुए देखना, थे ये कि दलिया ठीक है? बृहस्पति जी ने सभी का त्याग करो यूं कहकर बृहस्पति आकाश में फिर जाकर अदृश्य ये हो गए। प्लेट में डाल दो, बृहस्पति के चले जाने के स्टील वाली अनंतर प्लेट में कच्छ ने स्पष्ट अपने दिखेगा ना। शरीर पर से बलकल आदि का भी परित्याग कर दिया और शरत काल मैं के लगा रहा आकाश की हूँ। तरह हाँ, वह ऐसे दिगंबर हो गया, बिना वस्त्र इधर के। नहीं, गिल्ली है ना, इधर नहीं। वह अनावृत दिशाओं में रहने लगा। हाँ, उसका शरीर शांत और सुन्न हो गया था।
हाँ, हाँ। तथा वह श्वास कहाँ में मात्र गया? ले रहा था। अब मेरा 3 नहीं है। वर्ष के बाद मेरा भी है पर ये खिन्नचित्त खराब है उसने ठीक। रिज्यूम किसी एक रिज्यूम ही जंगल पड़ा में हुआ फिर ना। अपने गुरु उन्हीं पिताजी का वही दर्शन वही किया। मैंने आपकी आंखें ठीक है। 3 वर्ष बाद फिर मैं अपना ले आता हूँ। भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि किया। पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इसके अनंतर कच्छ दुखित होकर गदगद वाणी से पूछने लगा। कच्छ ने कहा, पिताजी, मैंने सबका त्याग कर दिया। कंथा, दंड, कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया। तथापि अपने आत्म पद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। दंड, कंथा, कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया। तथापि अपने आत्म पद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? बृहस्पति बोले, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। बृहस्पति बोले, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए। इसके अनंतर अंतःकरण से खेद निकालकर वह कच्छ त्याग के उद्देश्य से चित्त की खोज करने लगा। खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई कि चित्त क्या है, जब इसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उसने विवेक पूर्वक विचार किया कि देह आदि जो भी कुछ यह प्रसिद्ध पदार्थ है, कि देह आदि जो भी कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वह तो चित्त नहीं कहे जा सकते। मैं बताता हूँ। पाठ और नहीं सुन रहा। उनमें चित्त कहाँ रहता है, इसका भी इनको भोग निरूपण देगा। नहीं ये क्यों हो सकता। लटकाया है सबको इसलिए खाली बेचारे टाइम से? अपराध शून्य देह ये आदि लो, का मैं व्यर्थ ही क्यों त्याग करूं? इसको पीछे कर लो जरा। फिर से ये क्यों खोज किसी करने पर कटोरे भी में जब डाल देना है उसे ना, ताकि चित्त फ्रिज में की रख देंगे। प्राप्ति नहीं हुई, तब उसने विवेक पूर्वक विचार दोनों किया बहुत है, कि मैं बता देता हूँ आपको। देह आदि जो भी स्टील का कुछ यह कटोरा से प्रसिद्ध पदार्थ हैं, इसमें भी डालना वे तो आएगा। चित्त नहीं पता कहे नहीं जा क्या क्या सकते। ऐसे कटोरे सब अब ये पतीली और हुई है उनमें कुछ चित्त कहाँ रहता है, फिर देते हैं फिर बाद में। इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ ही क्यों त्याग करूं? इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूँ। उनसे जानकर थोड़ा मैं सा उसका दलिया त्याग ज्यादा करके करूंगा कि चित्त है क्या, घी में डाल के उसे पहले जानूंगा और कैसे फिर डालेंगे उसका त्याग इसमें? करूंगा। तदनंतर शीघ्र ही समस्त शोकों से मुक्त हो जाऊंगा। चम्मच से डालेंगे ना। रघुवर ऐसा विचार कर वह कुछ स्वर्ग में चला गया और बृहस्पति के पास जाकर उसने स्नेह पूर्वक वंदना और प्रणाम किया। फिर एकांत में उसने उनसे पूछा, भगवान, चित्त क्या है? इसका आप मुझे इसको उतनी उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए, जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति ने कहा, आयुष्मान, चित्त तत्वज्ञ महानुभाव अपने अहंकार को ही चित्त जानते हैं।
जो चित्त तत्वज्ञ महानुभाव है, जिन्हें चित्त का ज्ञान है, का जो यह भीतरी अहम भाव है वही इसको धो चित्त के कहा जाता है। पहले धो के यहाँ रखना, इसको सूख जाएगी फिर अतः प्राणी का जो यह भी यही चित्त कहा जाता है। मान लीजिए आगे पढ़ना है। एक मिनट इसे थोड़ा हिलाओ। हाँ जी, राम राम। राम राम मालू जी, आपका म्यूट है। हाँ जी, तो हाँ मैं आ गया। वो